आज मैं आप सभी के साथ वंशिका जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। वंशिका जी जो कि एक 26 वर्षीय लड़की हैं। वंशिका जब 10 वर्षीय लड़की थी, बच्ची ही थी, उस समय उन्हें सफ़ेद दाग की समस्या शुरू हुई और वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते वो उनके लगभग पूरे शरीर पर अब सफ़ेद दाग फैल चुका है, जो कि देखने में सुंदर नहीं लगता है। वंशिका जी बताती हैं कि 9-10 साल की उम्र में, जबकि वो बच्ची ही थी, लेकिन उन्हें इतनी समझ थी कि ये उनकी खूबसूरती को लेकर एक दाग है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार अपनी सहेलियों से, अपने टीचर से, अपने आसपास की लेडीज़ से, अपनी मम्मी से भी ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिल जाता था, जिसकी वजह से वो अपने आप को सबसे अलग और अपमानित महसूस करती थी। वंशिका जी बताती हैं कि बचपन से जब वो छोटी थी तो उनकी जब सब सहेलियाँ जब थोड़ा-सा टीनेज में पहुँची और ग्रुप्स बनाकर आपस में बात करती थी, हँसी-ठिठोली करती थी, लड़कों के बारे में बात करती थी। उस वक़्त उन्हें ऐसा लगता था जैसे ये हँसी-ठिठोली उनके ऊपर की जा रही है, उनके रूप के ऊपर कमेंट किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें सफ़ेद दाग है। और इस कारण से धीरे-धीरे वंशिका जी अपनी सभी सहेलियों से, आसपास की लेडीज़ से, सबसे कटने लगी। इवन घर में भी वो अपनी मम्मी से भी, पापा से भी कटने लगी, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं ये महसूस करती थी कि मेरे मम्मी-पापा मेरे कारण टेंशन में रहते हैं। मेरी जो सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से पिताजी बहुत टेंशन में रहते हैं, मुझे डॉक्टर्स के पास ले लेकर भागते हैं और वो मेरे फ्यूचर को लेकर चिंतित होते हैं। मुझे लगता था कि मैं अपने माता-पिता को तकलीफ़ देने की वजह बन रही हूँ। और उम्र बढ़ने के साथ-साथ जैसे-जैसे उनका सफ़ेद दाग की समस्या बढ़ती गई, वैसे-वैसे ये जो एक घर का माहौल था, वो भी बढ़ने लगा। अपने आस-पास से, अपनी सहेलियों से तो वो पहले ही कट ऑफ हो चुकी थी। अब वो अपने घर से भी कट ऑफ रहने लगी, अपने मम्मी-पापा से भी दूर-दूर रहने लगी। लेकिन इस बात को समझने वाला कोई नहीं था कि वो क्यों अपने आप को अकेला किए जा रही हैं। और जब वो थोड़ी बड़ी हुई, जब उनके विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू हुए, उस वक़्त भी उन्होंने महसूस किया कि उनके सफ़ेद दाग की वजह से उनके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते थे। और जो रिश्ते आते थे, कभी अगर वो किसी रिश्ते के लिए इनकार कर देती थी, तो जो कहीं से रिश्ते आते थे, वहाँ एक इनडायरेक्ट बात उन्हें सुनने को मिलती थी कि वंशिका को किस बात का गुरूर है, उसे कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। ये तो कितने अच्छे लड़के वाले हैं जो वंशिका की इस कमी को भी इग्नोर करके शादी के लिए तैयार हैं। वंशिका क्या चाहती है? इस तरह की बातें उसे सुनने को मिलती थी। आज भी वंशिका के घर में यही माहौल है। और अभी जबकि वंशिका की आयु 26 वर्ष है, वो बताती है कि जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, वैसे-वैसे एक प्रेशर कि मुझे कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और जो भी मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, मुझे तो थैंकफुल होना चाहिए कि वो लोग मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं, मेरी इस कमी के बावजूद। जब वंशिका का पीएलआर किया गया, जो चीज़ निकल के आई, मैं आप सभी के साथ कम शब्दों में शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपने आप को एक बहुत बड़े से और अंधेरे से स्थान पर देख रही हूँ। यहाँ बिल्कुल शांति है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत 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 बड़ा स्थान है, अंधेरा स्थान है और मैं वहाँ अकेली हूँ। वंशिका जी ने अपने आप को जीवन चयन के स्थान पे देखा। जीवन चयन का स्थान वो स्थान होता है जहाँ पर हमारे समक्ष हमारे कर्मानुसार और हमारे लाइफ लेसन के अनुसार अलग अलग शरीर जो हमारे लिए उपलब्ध हो सकते हैं, वो हमारे समक्ष होते हैं। इस वक्त वंशिका जी ने इस परिस्थिति का वर्णन किया तो मैं ये समझ पा रही थी कि जिस तरीके से ये वर्णन कर रही हैं, ये किस स्थान पर हो सकती हैं। आगे वो कहती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने एक बहुत 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 जीवंत स्क्रीन है, जिस पर कुछ दृश्य चल रहे हैं। मैं जानती हूँ कि वो स्क्रीन है,
लेकिन वो इतने सत्य हैं कि वो वहाँ प्रत्यक्ष हो रहे हैं। मैं उन घटनाओं का हिस्सा हूँ। मेरे सामने एक युवक है। वो युवक लेस्बियन है। वो युवक अपने माता पिता की तीसरी संतान है और अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। उसके लेस्बियन होने के कारण न सिर्फ वो बल्कि उसका परिवार उसके कारण अपने आप को अपमानित महसूस करता है। वो लड़का अपने अपमान को संभालते हुए अपने अंदर आत्मविश्वास और काबिलियत क्रिएट करने की कोशिशों में लगा है। वो चाहता है कि वो अपने आप को सही प्रूव करे, सामान्य प्रूव करे, लेकिन हकीकत में उसे अपने आप को जस का तस स्वीकार करने की आवश्यकता है, जो कि वो नहीं कर पा रहा है। मैं पीछे मुड़ती हूँ। यहाँ भी एक स्क्रीन है और बहुत बहुत जीवंत दृश्य है। ये एक महिला है जो कि एक बहुत गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है। वो औरत बहुत कमज़ोर है। उसके अंदर आत्मविश्वास की, अपने गुणों को पहचानने की बहुत बहुत कमी है। वो अपने आप को बिल्कुल शून्य पाती है, बिल्कुल वर्थलेस। उसकी आयु लगभग 40 वर्ष है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, उसकी ये फीलिंग भी बढ़ती जा रही है। अरे, यहाँ तो मैं हूँ। मैं का मतलब मैं, वंशिका। ये मेरा शरीर है, ये मेरा जीवन है, वही जो इस समय मैं जी रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, सब कुछ वही। वंशिका जी ने अपने आप को जीवन चयन के स्थान पर देखा जहाँ पर उनके समक्ष 3 शरीर थे, जिसमें से एक शरीर वो था जिसमें स्वयं आज अभी वंशिका जी मौजूद हैं, एक सफ़ेद दाग से ग्रसित महिला का शरीर, और दूसरा शरीर और तीसरा शरीर जिसमें एक वो लेस्बियन युवक और एक पूरी तरह से आत्मविश्वास से रहित महिला के रूप में है। उनके कर्मानुसार और उनके लाइफ लेसन के अनुसार ये 3 शरीर जीवन चयन की प्रक्रिया से पहले उनके समक्ष मौजूद थे और जिसमें से एक वर्तमान शरीर का चयन स्वयं वंशिका के द्वारा किया गया है। क्या ये चयन पूरी तरह से स्वयं तुमने ही किया है वंशिका? नहीं, मुझे मदद मिली है, एक टेलीपैथिक मैसेज कि यही वो शरीर है जो इन दोनों शरीरों की तुलना में कहीं ज़्यादा सरल है, आसान है, जिसमें मैं आसानी से अपना लाइफ लेसन अचीव कर सकती हूँ। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वंशिका के समक्ष, क्योंकि वंशिका का लाइफ लेसन ही उसके आत्मविश्वास और उसके अंदर जो एक खुद को शून्य समझने की जो फीलिंग है, मैं वर्थलेस हूँ, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, गुण रहित एक व्यक्ति हूँ मैं, ये वाली जो फीलिंग बहुत अंदर तक समाई है। जैसे कहते हैं ना कि पहले घड़ा भरता है फिर बहता है, बस कुछ ऐसा ही है। क्योंकि अगर हम जीवन देखें वंशिका का, कि वंशिका ऑलरेडी इस फीलिंग के साथ ऑलरेडी एक इस तरह की सोल है जिसमें इस तरह की फीलिंग्स हैं कि मैं तो नगण्य हूँ, मैं तो गुण रहित हूँ, और ऊपर से उसे जीवन भी ऐसा मिला, शरीर भी ऐसा मिला, या उसने स्वयं चूज किया, जिसमें उसकी ये जो भावना है ये और भी ज़्यादा बढ़ रही है कि मैं तो गुणहीन हूँ। लेकिन यही वो सब, क्योंकि
कई बार चीज़ अपने चरम पर पहुंचती है, वहीं से टूटती है। हम जैसे कई बार चीज़ों को सहने के आदी हो जाते हैं, जब तक वो अपने एक्सट्रीम पर नहीं पहुंचती तब तक हम अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेते। कुछ ऐसा ही मामला वंशिका का रहा। वंशिका के अंदर ऑलरेडी एक कमज़ोर संस्कार था, लेकिन उसका घड़ा भरना था ना। उसने वो मतलब वहाँ तक पहुँचना था जहाँ पर आके अंत हो जाए और वो ब्रेक हो जाए कि नहीं, अब तो नहीं, अब तो बर्दाश्त से बाहर है। वहाँ तक वंशिका को पहुँचना था। इसीलिए वंशिका इस एक्सट्रीम कंडीशन तक पहुंची कि एक तो पहले ही ऐसा वीक संस्कार, ऊपर से ऐसा शरीर, सोने पे सुहागा, एक तो पहले ही एक थिंकिंग प्रोसेस गलत, संस्कार गलत, और उसी संस्कार को पोषित करता हुआ शरीर। ये वो परिस्थितियां हैं जहां पर आकर एक घड़ा टूट गया है, एक बैरियर फट गया है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब हर कीमत पर वंशिका को बदलना ही होगा, क्योंकि वंशिका अपने अंदर बदलाव ला नहीं रही थी। अनेक जन्मों तक अपने अंदर बदलाव उसने नहीं लाया था। क्योंकि नहीं लाया था, इसलिए ऐसी परिस्थितियां बनी कि अब तो लाना ही पड़ेगा, बिना लाए गाड़ी आगे जाएगी ही नहीं। इसलिए वंशिका के जीवन में इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हुई। जब वंशिका ने इस चीज़ को समझा, उसने इस चीज़ को जाना कि सबसे एक जो अपने मेरा जो लाइफ लेसन है कि मुझे इस चीज़ को स्वीकार करना है। हाँ, मुझे सफ़ेद दाग हैं, लेकिन ये मेरी खूबसूरती पर कलंक नहीं है। मेरे सफ़ेद दाग मुझे गुण रहित नहीं बनाते, मुझे नगण्य, शून्य, वर्थलेस नहीं बनाते। ये एक लाइफ लेसन था जो हर कीमत पर समझना है, जानना है वंशिका को। जब वंशिका ने इसे जाना और समझा, और आज की वंशिका अपने इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार है। उसने स्वीकार किया है कि हाँ, मैं इसके साथ भी खूबसूरत हूँ। अब वो कॉन्फिडेंस के साथ घर से बाहर निकलती है, लोगों की नज़रों का सामना करती है। वंशिका का ये सेशन बहुत ही स्लो गति से चला था, क्योंकि वंशिका कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। ये सेशन 3 कड़ियों में चला है, जिसमें बहुत कुछ निकल के सामने आया है। इस 3 कड़ियों के लंबे लगभग 4-5 घंटे के सेशन को मैंने आप सभी के साथ 10 मिनट के अंदर शेयर किया है। अगर आप अपने पूर्व जन्मों को जानना चाहते हैं या दूसरों को इस यात्रा में सहयोग देना चाहते हैं, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन को एक सक्सेसफुल तरीके से अपने जीवन में उतारकर प्रोफेशनली कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं उन सभी की वीडियोस भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज